देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है तो बहुत सारे टॉपिक ETA CTA हेलीकॉप्टर वगैरह लैंडिंग। देखिए इसमें आपको 4-5 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, खासतौर पर रस्ता वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट पायलट्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं एकदम हंगामा शुरू कर देते हैं। प्रिपरेशन बिफोर हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑपरेशंस, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट। देखिए कैमरा ऊपर कर लें अभी अपना थोड़ा सा। होता क्या है कि आपको आपकी पूरी एक तो इसमें पार्टी यूज़ होती है, हमारी ब्रिज पार्टी अलग है, डेक पार्टी, इंजन रूम पार्टी, फिर बोर्ड पार्टी, फर्स्ट एड पार्टी, इंजन रूम पार्टी। हमको क्या करना होगा इस वक्त भी ख्याल रखना होगा। सबसे पहले क्या करना है, कैमरा ऊपर करें, आप भी अपना कैमरा ऊपर करें। देखिए शिप साइड रेलिंग टू बी लोअर, लैंडिंग टेकिंग ऑफ, तैयार रहे। आपको पता होना चाहिए कि आपका विंचिंग एरिया है, लैंडिंग एरिया है। ऑल द लूज ऑब्जेक्ट्स देखें टू बी सिक्योर एंड मेड फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद क्या है, डेक टू बी वॉश टू अवॉइड डस्ट क्लाउड इफ़ नेसेसरी। डस्ट मट्टी पार्टिकल्स वगैरह से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है। उसके बाद है कैमरा ऊपर कर लीजिए, IG टू बी रिलीज टू मिनिमम पॉजिटिव लेवल, मिनिमम कर दें, 200 कर दें, 150 कर दें, मतलब 800-900 नहीं, डेंजर है, मतलब रिलीज हो खतरनाक है ना। ऑल कार्गो वेपर वेंटिंग अरेंजमेंट्स, मैं आपको पहले बता दिया, टू बी सिक्योर्ड एंड क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये विंड सॉक आपके जो होते हैं ना, पेनेंट्स वगैरह, टू बी हॉइस्टेड वेयर इट कैन बेस्ट बी सीन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि पायलट वगैरह जब देखेगा तो उसको सब नज़र आना चाहिए। अब आ जाए अपने फायर फाइटिंग पे। फायर पंप्स आपका जो है डेक लाइन प्रेशराइज होनी चाहिए कोई इंसिडेंट के लिए, और आपका फायर पंप वगैरह रेडी होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 या 3, ज़्यादा भी रख सकते हैं, ड्राई पाउडर, अपने एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो है लोकल टोटल कैपेसिटी मतलब 25 kg से कम के ना हो, उनको आप स्टैंड बाई रख दें, ठीक है ना। फिर डेक फोम सिस्टम, आपके कम से कम 3 मॉनिटर्स जो हैं मतलब वो रेडी हों, फॉरवर्ड साइड, मिड सेफ साइड और लैंडिंग एरिया वगैरह भी रेडी हों। उसके बाद CO2 एक्सटिंग्विशर्स, टोटल कैपेसिटी आपकी 20 kg तक के जो होते हैं आपके, वो भी रेडी हों, ठीक है ना। और कैपेसिटी मतलब नहीं, सॉरी 20 नहीं, इसमें आप 10 वाले भी कर सकते हैं, 5 वाले भी कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 फायर होसेज जो हैं फॉरवर्ड आप लैंडिंग एरिया वगैरह पे डुअल पर्पस वगैरह के लिए इसको रेडी करें। अपने आप ब्लैंकेट्स, ग्लव्स रेडी करें, 2 कंप्लीट में फायरमैन आउटफिट रेडी करें। अपने बंदों को कम से कम 2 बंदों को आप फायरमैन आउटफिट वगैरह पहना के रखें। कोशिश करें कि कप्तान अगर ब्रिज पर है, चीफ ऑफिसर जो है नॉर्मली उसी को हम सीनियर ऑफिसर होता है उसी को हम डेक पे रखते हैं, बेहतर है ड्यूटी ऑफिसर ब्रिज पर रहे और चीफ ऑफिसर जो है वो डेक पर ही सब चीज़ें करें। बाकी सब चीज़ें आपकी वही नॉर्मल है, लार्ज एक्स है, आपका क्रो बार है, वायर कटर है, फिर उसके अलावा आपका क्या होता है, मार्शलिंग बैटन्स हो गए, फिर आपके इमरजेंसी सिग्नल्स, टॉर्चेज हो गई। मार्शलिंग बैटन्स खासतौर पर रात के लिए होते हैं, फर्स्ट एड इक्विपमेंट हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर ये कि इलेक्ट्रिशियन का आपका स्ट्रॉन्ग रबर का ग्लव्स वगैरह, रबर सोल होजेज, शूज़ वगैरह, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखिए मेरी बात समझिए, अब मेरी बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस कैसे करेंगे। देखिए ये 4-5 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए अगर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन आप नहीं करा सकेंगे तो बड़ी इंसल्ट की बात होती है। फिर वो पायलट्स वगैरह सब नोट करते हैं कि भाई देखिए इन लोगों को पता ही नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये कि पहले से अपना इसकी ड्रिल करा दें जहाज़ पे, ताकि बंदों को प्रैक्टिस हो। कितना टाइम हो गया सर आपका? 3 मिनट सर। हाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि देखिए इंजन रूम फायर वगैरह भी होते हैं। आज हमारा टॉपिक था हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, थोड़ा इंजन रूम फायर या डेक फायर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, फायर इन कार्गो होल्ड वगैरह देखिए। और फिर ETA वगैरह की मालूमात आपको अच्छी होनी चाहिए। ETA के साथ जो आपके पेनेंट्स वगैरह होते हैं, आपको टोइंग अरेंजमेंट इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स फॉर टोइंग, ETA की बुक होती है, ETA की मार्किंग होती है, फॉरवर्ड का आपका टोइंग अरेंजमेंट्स, आपका टोइंग अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए, ये आपको सब चीज़ों की डिटेल पता होनी चाहिए। अब फर्स्ट कर लो, आपका मैं एग्जाम्पल देता था, चूँकि जनरल नॉलेज की आज की हमारी क्लास है, इसमें हेलीकॉप्टर और फायर फाइटिंग और ETA CTA को डिस्कस करेंगे। कार्गो होल्ड सी में फायर हो गया, क्या करेंगे? देखिए फायर अलार्म बजाएंगे आप, कैमरा ऊपर कर लीजिए आप भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, PA सिस्टम पे आपने अनाउंस कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, सबको पहले से हम ड्रिल कराते हैं कि भाई फायर का क्या है, कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ द पहले, बाकी क्या है 7 शॉट ब्लास्ट फॉलोड बाय 1 प्रोंग ब्लास्ट ऑन द शिप व्हिसल, वो आपका दूसरा है। उसके बाद क्या करेंगे, इंजन रूम को बताया आपने, जहाज़ की स्पीड रिड्यूस करी, एक्टिवेट शिप्स कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर फायर, मस्टर एज पर द मस्टर लिस्ट, कैरी आउट हेड काउंट एंड इसके बाद अपनी कैजुअल्टी चेक करेंगे, इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इमरजेंसी टीम एंड द ब्रिज। अब आप ये देखा, मैं आके थोड़ा सा चाह रहा था कि ओपन सी में एक फायर हुआ, अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, सब ये कर लिया। अब फर्स्ट कर लिया, फायर कहाँ पर है, डेक पे भी हो सकता है, इंजन रूम में भी हो सकता है। इंजन रूम का फायर है तो फाइनली आपको CO2 रिलीज़ करनी होती है आखिर में, मगर जब CO2 रिलीज़ करनी होती है तो उस वक्त आपको अपना हेड काउंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ लोग मिस्टेक करते हैं कि हेड काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए रिलीज़ अगर आप CO2 करेंगे आखिर में, इनिशियली स्टेज पर आपने BA सेट किया, बंदे गए, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर नहीं बुझा। अगर फायर आपका नहीं बुझा किसी भी सूरत में, तो जाए आपको जान तो बचानी है। पहले ज़माने में हेलोन सिस्टम होता था,
अब आप ये देखेंगे जब ड्राई डॉक से आप निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आपका फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जो कि CO2 का है प्रॉपर सेटअप है या नहीं है, क्योंकि ड्राई डॉक में एक्सीडेंटली रिलीज़ की वजह से उस सिस्टम को बाईपास कर दिया जाता है ताकि गलती से किसी भी लेबर का हाथ लग जाए और CO2 रिलीज़ ना हो। इसीलिए ओपन सी में चीफ इंजीनियर और कप्तान को चाहिए चीज़ चेक करें कि आपका CO2 सिस्टम बाकायदा रिस्टोर हो गया है। और इमरजेंसी में जब आपका इंजन रूम अगर फायर हुआ और आपको रिलीज़ करना पड़ गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, सारे आप पंप रूम को आपने आइसोलेट कर दिया, इंजन रूम में आपने पूरा CO2 इंजेक्ट कर दिया, मगर बंदों का हेड काउंट कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी बताना। अब कमांड टीम क्या करेगी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कर लिया अब आपका कार्गो होल्ड फायर हो गया, चेक द वेसल पोजीशंस, ये ना हो कि डेंजर में आप और चले जाएं, मतलब ग्राउंडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, विंड डायरेक्शन, फोर्स, वेदर कंडीशन, आप कुछ अगर कुछ डाउट है तो थोड़ा सा आपने ऑल्टर कर दिया, स्पीड रिड्यूस कर दिया, ऑल्टर कोर्स कर दिया, रिकॉर्ड ऑल द इवेंट्स वगैरह सब आपने कर दिया। अब आपका जो इमरजेंसी टीम है वो, क्योंकि अब मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि डिस्कस निकला था इंजन रूम फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी, मगर अभी मेरा जो मेन टॉपिक है कार्गो होल्ड में हुआ। आपने ये देखा कि फर्स्ट कर लें कार्गो होल्ड का फाइल का शॉर्टकट बता रहा हूँ। फर्स्ट कर लें आपके स्लॉप टैंक में पानी है, देखें बड़ी काम की बता रहा हूँ, आपका कार्गो होल्ड या आपका ये स्लॉप टैंक्स या आपका कार्गो टैंक्स का बता रहा हूँ, इनकेस अगर है और आपका आग नहीं बुझ रहा है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फ़ौरन अपना जो है ना जल्दी से, या तो आपका IG से आपका कम हो जाएगा, आपका O2 कम हो जाएगा, या अगर फर्स्ट करो IG कम है या कोई मसला है तो आप स्लॉप टैंक से ऐसा काव शुरू कर दो। बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत से प्रोसीजर है आग बुझाने का, IG का भी है, काव का प्रोसीजर है, पानी लिया स्लॉप टैंक से लिया और शुरू कर दिया अपनी टैंक मशीन से, ठीक है ना। मगर फिर भी ये कि आप अपना, अभी आपने देखा इमरजेंसी टीम है क्या करेगी, वो कैजुअल्टी देखेगी, कैमरा ऊपर कर लिएगा नहीं आप लोग अपने सामने, अच्छा ना वीडियो बने आपके ऊपर। यहाँ कैजुअल्टीज़ है, प्रिपेयर द फायर फाइटिंग फॉर फायर फाइटिंग फायर, इन्वेस्टिगेट लोकेशन एंड नेचर ऑफ द फायर, इन्फॉर्म टू द ब्रिज, ठीक है ना। फिर आपको अपने फायर होजेज रिग करने प्रॉपर, और बाउंड्री कूलिंग प्रॉपर करनी है। देखिए बाउंड्री कूलिंग से बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाउंड्री कूलिंग। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑल द वेंटिलेटर्स, क्विक क्लोजिंग वॉल्स, फ्लैप्स, ब्लोअर्स, फायर डोर्स, ठीक है सब, सील ऑफ द होल्ड। उसके बाद आपको करना था इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह जो होती है वो भी सब आपको कट ऑफ करनी होती है, जो भी चीज़ें मैक्सिमम कट ऑफ कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा बैकअप टीम क्या करेगी, बैकअप टीम आपकी हेल्प करती है। नॉर्मली बैकअप टीम भी होती है वो सेकंड ऑफिसर के साथ होता है, फायरमैन आउटफिट, फर्स्ट एड किट, BS सेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सपोर्ट टीम भी होती है, उसमें एक और हमारी बैकअप टीम होती है जो कि लाइव बोर्ड तैयार करती है, उसमें भी आपको थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर एक को रखते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मस्टर लिस्ट पे। फिर टेक केयर ऑफ द कैजुअल्टी करता है, फर्स्ट एड को प्रोवाइड करता है, और लाइफ बोर्ड को बिल्कुल ही इमर्शन डिटेक्टर रेडी कर लेता है। चीफ इंजीनियर क्या करता है, फायर पंप चलाता है, इमरजेंसी जनरेटर रेडी करता है, फायर पंप के प्रेशर मेंटेन करता है। समझे मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस जब ड्रिल वगैरह करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये कि नॉर्मली जो है, कितना टाइम हो गया सर आपका, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट, हाँ 7:30 हो गया, हम 10 मिनट तक करते हैं, थोड़ी सी वीडियो और बनाते हैं। इंजन रूम फायर हो गया, ये डेक फायर हो गया, सारे फायर इंपॉर्टेंट है, आपको सबकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके बंदे जो हैं वो फायर फाइटिंग रियल फायर में बहुत डरेंगे। आपको छोटी मोटी ड्रिल्स कराते रहना चाहिए ताकि बंदों को कॉन्फिडेंस आए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके बंदे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझ गए ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ फॉलोअप एक्शंस क्या होता है। फाइनली फॉलोअप सेक्शंस क्या होता है, आपने अपने ओनर को बताना है, अपने टेक्निकल मैनेजर्स को बताना है, फिर वो बताएंगे। नॉर्मली देखिए अंडर राइटर्स का, ओनर्स का और P&I का ये काम जो है आजकल टेक्निकल मैनेजर्स डायरेक्ट करते हैं। आपने अपने फर्स्ट करें आप एजेंट की साइड पे जा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो आपने अपने एजेंट को इन्फॉर्म कर दिया देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर वेसल्स, और फिर कंपनी को बता दिया कि भाई हमारे जहाज में फायर वगैरह हुआ है, टेक्निकल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर वगैरह सबको बताया। फिर ये होता है कि अगर कंपनी बोले कि भाई ठीक है आप अपनी रिपोर्ट्स हमको दें, हम क्लब को देंगे, अंडर राइटर्स को देंगे, MPH MPO इसको भी देना है, या हमको कोस्ट गार्ड को देना है, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट कंपनी को देंगे, फिर कंपनी वो फॉरवर्ड करती है। और अगर आपको रिक्वेस्ट करें कि अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट फॉरवर्ड करें तो फिर आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर के सब कुछ होना चाहिए कि भाई कितने बजे फायर स्टार्ट हुआ, कितने बजे फायर ख़त्म हुआ, आपका एक्सटेंट ऑफ फायर क्या था, क्या डैमेजेस हुई, समझ गए ना। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई बॉयलर की साइड पे फायर हुआ, बॉयलर फ्यूल ऑयल फिल्टर की साइड पे फायर हुआ, फिर क्या हुआ, स्प्लैश हुआ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की साइड पे गया। अब आपका क्या था, फाइनली जब आपने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला फायर क्यों हुआ था, ठीक है तेल निकल रहा था, और तेल जब निकला तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वहाँ पर फायर इसलिए हुआ कि वहाँ की लेगिंग खराब थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेगिंग खराब थी, फायर स्प्रेड हो गया। आपने जो है शुरू में एक्सटिंग्विशिंग करने की कोशिश की, नहीं किया, आपने फाइनली अपना जो है CO2 से बुझा दिया, तो पूरी रिपोर्ट डालती है। टाइम्स टेकिंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, आपके पास ड्यूटी ऑफिसर होता है, वो सब लिखे। डिस्ट्रेस नहीं है तो डिस्ट्रेस भेजने की जरूरत नहीं है, आपने सिचुएशन देखनी है कि क्या है, अटेम्प्ट्स कितने लगे आपके, एनी पर्सनल इंजरी हुई या नहीं हुई, अटेम्प्ट्स मेक टू एक्सटिंग्विश अ फायर, टाइम टेकन टू एक्सटिंग्विश अ फायर, वेदर कंडीशन क्या थी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि सब चीज़ें कि आपको वहाँ पे किस सूरत में जाना है, ये नहीं क्योंकि देखें अब आपने इंजन रूम में भी फर्ज कर लें हेलोन छोड़ा, एक ज़माने में हेलोन होता था, CO2 होता था, ये नहीं कि घुस गए, क्योंकि 24 घंटा
आपको वहाँ पे CO2 भरा हुआ है, ये थोड़ी कि आप घुस गए। अगर सीवियर इमरजेंसी में भी जाते हैं तो आदमी BA सेट पहन के थोड़ा जाके देखते हैं, अच्छा भाई ये सिचुएशन है, क्योंकि आप जब वहाँ पे ऑक्सीजन चेक करोगे तो ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगी, CO2 आपने इंजेक्ट किया हुआ है, तो आपका अच्छा खासा टाइम होता है। फ्लड द होल या फ्लड द इंजन रूम या फ्लड एनीथिंग CO2 एज पर द शिप्स फायर प्लान। आप समझ गए ना। बैकअप टीम टू कंटिन्यू बाउंड्री कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। 2 men डेनिंग्स फायरमैन आउटफिट टू फाइट फायर विद फायर ड्राई पाउडर इनिशियल, ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज का है, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि बैकअप टीम टू कंटिन्यू बाउंड्री कूलिंग टिल मास्टर इंस्ट्रक्शन। चेक द एडजस्टेंट कंपार्टमेंट इज देयर इज साइन ऑफ स्प्रेडिंग द फायर। अगर फर्स्ट कल इंजन रूम का फायर है तो आपका जो एडजस्टेंट बल्क हेड्स है वो पंप रूम की है, आपको वहाँ की बल्क हेड्स को चेक करना होगा। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा सिनेरियो पेश कर रहा हूँ कि लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। ये फायर इज़ अनकंट्रोलेबल एंड डीप, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, उस एरिया को फ्लड कर दोगे CO2 से एज पर द शिप्स फायर प्लान। इफ़ होल्ड या इंजन रूम कुछ फ्लड हो रहा है तो आप क्या करोगे, किसी भी तरीके से आप जहाज़ को कोशिश करोगे कि फायर ना हो, इतनी अच्छे तरीके से। पंप रूम है, अब आपके पास कहीं पे जो है आपका फोम मॉनिटर्स होते हैं, कहीं पे आपका फोम सिस्टम चल रहा होता है, कहीं पे आपका CO2 है, अब आपका पेंट रूम में स्प्रिंकलर सिस्टम है, इंजन रूम की किसी जगह पे आपका मिस्ट सिस्टम है, वाटर मिस्ट सिस्टम है, ठीक है। फाइनली फिर आप ये देखोगे, खैर हमारे छोटे जहाज़ों पे इतने छोटे जहाज़ का मतलब ये टैंकर्स वैंकर्स में नहीं होता है, मगर रोरो वगैरह पे ये होता है कि लॉस ऑफ स्टेबिलिटी की बहुत चांसेस होते हैं। आप कंसीडर लॉस ऑफ स्टेबिलिटी करोगे, क्योंकि जब आप फायर फाइटिंग पानी वगैरह डाल देते हो तो उन स्पेसेस पे रोरो स्पेसेस वगैरह तो लिस्ट वगैरह भी होते हैं। तो रिफर टू डैमेज स्टेबिलिटी बुकलेट फॉर लॉस ऑफ डैमेज स्टेबिलिटी, कंटिन्यूस मॉनिटर टेम्परेचर्स, ठीक है ना। फाइनली जो है अगर इनकेस आपने भेज दिया है तो अपना डिस्ट्रेस मैसेज या अर्जेंसी मैसेज वगैरह वो आप स्टॉप कर दें, फिर आप अपनी फायर वॉच मेंटेन करें। फिर आपने देखा जब अपने इक्विपमेंट से चेक किया CO2 वगैरह आपका नॉर्मल हुआ और आपका O2 वगैरह हाई हुआ, फिर आप अपनी एंट्री करोगे। कितना टाइम हो गया आपका? 11:30 सर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर।